चांदी के पंखों वाली एक जादुई पक्षी और निर्धन बालक की एक कहानी किसी दूरस्थ गांव में, जहां गरीबी का अंधकार हर घर की दीवारों पर छाया हुआ था, वहीं एक निर्धन बालक नील अपनी मां के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। नील का जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में सपनों की चमक थी। यह कहानी उसकी ओर एक जादुई पक्षी की है, जिसने उसकी दुनिया बदल दी। नील का बचपन अत्यधिक संघर्षों में बीता। उसके पिता का देहांत हो चुका था और उसकी मां गांव में सिलाई करके किसी तरह घर चलाती थी। नील पढ़ने में होशियार था, लेकिन पैसे की कमी ने उसकी पढ़ाई को अधूरा छोड़ दिया। अब वह दिन भर जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करता और शाम को उन्हें बेचता। अध्याय 2। रहस्यमयी जंगल। एक दिन लकड़ियां बटोरते हुए नील को एक घना अनजाना इलाका दिखा। जिज्ञासावश वह अंदर चला गया। वहां उसने एक विशाल वृक्ष देखा, जिसकी शाखाओं से हल्की चांदी जैसी रोशनी टपक रही थी। पेड़ के बीचों बीच एक घोंसला था और उसमें बैठा था एक पक्षी, सफेद पंखों वाला। उसकी चोंच और आंखें चांदी जैसी चमकती थीं। जैसे ही नील आगे बढ़ा, उसने देखा कि पक्षी घायल था। किसी शिकारी ने उस पर हमला किया था। नील को उस पर दया आई और उसने उसे अपनी छोटी सी टोकरी में रखकर घर ले जाने का निर्णय लिया। नील ने पक्षी की देखभाल की, उसे पानी और दाना दिया। उस रात जब वह सोया तो उसे एक अजीब सपना आया। एक चमकती हुई आवाज कह रही थी, जिसने निस्वार्थ भाव से मेरी रक्षा की, उसका भाग्य मैं स्वयं लिखूंगा। सुबह नील ने देखा कि जहां पक्षी बैठा था, वहां चांदी की चमकदार बूंदें पड़ी थी। नील को समझ नहीं आया कि ये बूंदें क्या थीं। जब उसने उन्हें बाजार में एक सुनार को दिखाया तो सुनार दंग रह गया। ये तो शुद्ध चांदी है। नील ने उन्हें बेच दिया और पहली बार उसके पास इतना धन था कि वह मां के लिए दवाइयां और भोजन खरीद सके। कुछ दिनों बाद पक्षी पूरी तरह ठीक हो गया और अचानक बोल उठा। उसने नील से कहा, मैं साधारण पक्षी नहीं हूं। एक दुष्ट जादूगर ने मुझे इस रूप में बदल दिया था। यदि तुम मेरी सहायता करोगे तो तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी। नील ने तय किया कि वह इस पक्षी की मदद करेगा, लेकिन उसके मन में एक सवाल था। क्या वह पक्षी को हमेशा अपने पास रखकर अमीर बन सकता है, या उसे मुक्त करना सही होगा? जल्द ही गांव वालों को भी नील के बदले हुए भाग्य के बारे में पता चल गया। गांव का मुखिया, जो स्वभाव से लालची था, यह जानकर ईर्ष्या करने लगा। उसने नील से पक्षी को सौंपने को कहा, लेकिन नील ने इनकार कर दिया। मुखिया ने जादूगर को खोज निकाला और उससे कहा, अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो तुम मुझे क्या दोगे? जादूगर ने उत्तर दिया, तुम्हें अपार धन मिलेगा, लेकिन पहले उस बालक से वह पक्षी छीनना होगा। रात के अंधेरे में मुखिया और उसके आदमी नील के घर में घुसे और पक्षी को चुरा लिया। जब नील जागा तो उसने देखा कि उसका मित्र जा चुका था। वह रोया, लेकिन फिर उसने हिम्मत नहीं हारी। नील पक्षी को बचाने के लिए जंगल की ओर भागा। रास्ते में उसने कई कठिनाइयों का सामना किया, भूख, भय और अकेलापन, लेकिन उसकी हिम्मत ने उसे आगे बढ़ाया। अंततः नील जादूगर के महल पहुंचा। वहां एक गुफा में पक्षी को कैद किया गया था। जादूगर ने नील से कहा, अगर तुम इस पक्षी को चाहते हो तो तुम्हें एक कठिन परीक्षा देनी होगी। जादूगर ने 3 दरवाजे दिखाए। पहले में अपार धन था, दूसरे में एक सुंदर महल और तीसरे में चांदी का पक्षी। नील को चुनना था। उसने बिना संकोच के तीसरा दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, पक्षी हवा में उड़ने लगा और उसकी आंखों से एक चमकदार रोशनी निकली। जादूगर चिल्लाया, नहीं, यह असंभव है, और देखते ही देखते वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। पक्षी ने कहा, नील, तुम्हारी निस्वार्थता ने मेरा शाप तोड़ दिया। अब मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी, लेकिन तुम्हें हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना होगा। जब नील गांव लौटा तो वह पहले से कहीं अधिक समृद्ध था, लेकिन उसने अपने धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं किया। उसने गांव के हर निर्धन व्यक्ति की सहायता की। मुखिया, जो अब गरीब और असहाय था, नील के पास आया। नील ने उसे क्षमा किया और उसे एक नया जीवन शुरू करने का अवसर दिया। अब नील और उसकी मां आरामदायक जीवन जी रहे थे, लेकिन नील ने कभी अपने पुराने दिनों को नहीं भुलाया और हमेशा अपनी अच्छाई से दूसरों की मदद करता रहा।
एक दिन चांदी का पक्षी फिर से आया और कहा, अब समय आ गया है कि मैं अपने लोक लौट जाऊं, लेकिन याद रखना, सच्ची खुशी धन में नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने में है। नील ने पक्षी को जाते हुए देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका दिल खुश था। उसने सीखा था कि सच्चा धन अच्छाई और प्रेम में ही है।